नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक अब शुरू होने को है और आज संकट के विश्लेषण से हम शुरुआत करेंगे। इसकी रिपोर्ट देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों से आ रही है। ये संकट जिंदगी की लाइफलाइन यानी पेट्रोल और डीजल का बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर या तो बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है या फिर तेल पंप बंद पड़े हुए हैं। इस किल्लत को समझने के लिए पहले आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। इन तस्वीरों में देश के कई राज्यों के पेट्रोल पंप की हालत आपको दिख रही होगी। जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या तेल खत्म हो गया है, वहां से ग्राहक वापस लौटाए जा रहे हैं और जहां अभी तेल बचा हुआ है वहां लंबी लंबी लाइन दिख रही है। अब तक तेल संकट की खबरें देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों से आ चुकी है। तेल की किल्लत की सबसे ज्यादा खबर राजस्थान से आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों से तेल की दिक्कत की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में तेल की कमी की खबरें आई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल पंप तेल की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में भी तेल की संकट की रिपोर्ट आ रही है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से ऐसी ही खबरें हमें मिल रही हैं। सिर्फ इन 6 राज्यों में ही नहीं बल्कि तेल की किल्लत देश के दूसरे हिस्सों से भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वक्त फसलों की सिंचाई बुआई का भी है। खेती में इन दिनों डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में तेल की इस कमी से आम आदमी बहुत परेशान दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या देश में वाकई तेल की कमी हो गई है या फिर इस किल्लत की वजह कुछ और है। इसकी परत दर परत हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए संकट से बेहाल आम आदमी क्या कह रहा है। में आया कि तेल खत्म हो चुका पीछे से, लाइन में लगे पड़े हैं। 2-2 घंटे हो गए, 3-3 घंटे यहाँ लाइन में लगे हुए। सर ड्यूटी किस टाइम जाएंगे बताओ। पता नहीं, अभी गाड़ी भी रिजर्व में लगी हुई है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गया। दिनचर्या लोगों की सिर्फ गाड़ियों के ऊपर है और तेल नहीं मिलेगा तो कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे। ये नहीं पता गवर्नमेंट क्यों नहीं तेल क्यों नहीं आ रहा, पीछे से सप्लाई क्यों नहीं आ रही, यही प्रॉब्लम है। क्या देश में वाकई तेल की किल्लत हो गई है या किसी अफवाह से तेल का संकट खड़ा हुआ है। किसी शरारती तत्व द्वारा जो है अफवाह फैला दी गई कि पेट्रोल पंप पे हड़ताल हो रही है और जो है डीजल पेट्रोल कम हो रहा है, जबकि जनपद हरिद्वार में 125 पेट्रोल पंपों पर 125 पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एचपीसी के कुछ पंप हैं, उन पे कुछ शॉर्टेज हुई थी। तेल की किल्लत का सच क्या है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम देश के अलग अलग राज्यों में ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। जगह जगह लोग तेल के लिए या तो मारे मारे फिरते मिले या फिर कतारों में दिखे। अजमेर ज़िले में सर इस वक्त लगभग 30 से 40 पंप यहाँ तो ड्राई हो चुके हैं या ड्राई की स्थिति में है, या उसमें ऐसे थे जो ड्राई हो चुके थे और अब उनको सप्लाई मिली है। अभी 10-15 पंप तो अभी ड्राई है और कुछ होने वाले हैं अभी। तो जैसे अगर आज सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर दिन पे दिन आगे के पंप भी ड्राई होते जाएंगे। अब तक की तस्वीरों से ये साफ हो चुका था कि कुछ जगहों पर तेल की किल्लत है। अब सवाल था कि इस किल्लत की वजह क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप मालिकों से बात की। लेकिन तेल फिलहाल डिपो से मिल नहीं पा रहा है। शुक्रवार से मेरा पैसा ट्रांसफर है। किसी की गाड़ी हरदोई में भर के नहीं आई है। मेरी गाड़ी अभी निकली है सुबह, थोड़ी देर बाद पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन एक ही गाड़ी मिली है। संभवतः कल दोपहर तक ही चल पाएगा, आगे जब मिलेगा तभी दिखेगा। एक्चुअली अभी हमारे पास माल ऊपर से ही नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से ऊपर सप्लाई चालू हो जाएगी बराबर तो ऑटोमेटिक ये सभी लोगों को बराबर प्रॉपर मात्रा में दिया जाएगा। अभी व्यवस्था के अनुसार जैसे कि ऑटो वगैरह हैं स्कूल के, परेशानी ना हो तो उन लोगों को लोकल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनको मैनेज कर रहे हैं। ये हमको एक तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि किस वजह से शॉर्टेज है या कैसी शॉर्टेज है ये, और प्रॉपरली सप्लाई क्यों नहीं मिल पा रही है। अजमेर जिले में कितने पेट्रोल, ये अजमेर जिले के दूसरे हर एरिया से डीलर्स आए हुए हैं। ये लोग अभी डिपो मैनेजर से मिलकर आए सराधना में। वो लोग कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। यानी पेट्रोल पंपों को जितनी जरूरत है उतना पेट्रोल नहीं मिल रहा और तेल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में संकट और भी गहरा हो सकता है अगर कदम नहीं उठाए गए। क्या है, 4 से 5 दिन का स्टॉक लेके हम लोग चलते हैं और ये क्राइसिस को 1 हफ्ता हो गया है।
तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे ड्राई आउट पंपों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस संकट की वजह क्या है? क्यों अचानक पेट्रोल पंप पर सप्लाई ठप हो गई है? क्या देश में तेल की कमी हो गई है या फिर ये किल्लत किसी और वजह से है? देश के अलग अलग राज्यों के पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े लोग इसकी वजह कई सारी बता रहे हैं। डेली 11 बजे तक डिपो खुले रहते थे। अब चूँकि कंपनियों को घाटा है तो उनने घाटा कम करने का यही तरीका अपनाया है कि जितना हम कम बेचेंगे उतना हमें कम घाटा होगा। पेट्रोलियम कंपनीज को लगातार घाटा लग रहा है और इस समय पेट्रोल पे 10 से 12 रुपये लीटर और डीजल पे करीब 20 से 25 रुपये लीटर का घाटा है। उसकी वजह से कंपनियां हिसाब से काम कर रही हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने टैक्स घटाएंगी। तो क्या मौजूदा तेल संकट कंपनियों का बनाया हुआ है या फिर तेल की किल्लत की खबर से बाजार में पैनिक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से तेल की कमी देखी गई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।